आज की ये नई सुबह आपके अनुग्रह से मुझे मिली है। मेरी सांसें, मेरा जीवन, मेरी सोच, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ आप ही का है। धन्यवाद प्रभु कि आपने रात भर अपनी दया की चादर में मुझे और मेरे घर को ढक कर रखा। जब मैं गहरी नींद में था तब भी आपकी आंखें मेरी देखभाल कर रही थी। जब मैं असहाय था तब भी आपका हाथ मेरी रक्षा कर रहा था। प्रभु, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज की सुबह जब सूरज अपनी किरणों से धरती को रोशन कर रहा है, मैं भी चाहता हूं कि मेरा मन आपकी ज्योति से भर जाए, मेरी आत्मा आपके प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, मेरी आंखें पवित्रता देखें, मेरे कान आपकी सच्चाई सुने, मेरे होंठ आपकी महिमा गाएं और मेरे हाथ आपके कामों में लगें। प्रभु, इस सुबह मुझे आपकी उपस्थिति का गहरा अनुभव दीजिए। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आज का दिन चुनौतियों से भरा हो सकता है। रास्ते में कठिनाइयां होंगी, परेशानियां होंगी, शायद आंसू भी आएंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि यदि आप मेरे साथ हैं तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। शैतान चाहे कितनी भी चाल चले, अंधकार चाहे कितना भी घेर ले, पर आपकी रोशनी सब कुछ मिटा देगी। प्रभु, इस सुबह मैं अपने दिन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपता हूं। हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे विचार शुद्ध हो, मेरा मन स्थिर रहे और मेरा हृदय आपके प्रेम से भरा रहे। जब मैं दूसरों से बात करूं तो मेरे शब्दों में मधुरता हो। जब मैं काम करूं तो उसमें ईमानदारी और लगन हो। जब मैं निर्णय लूं तो उसमें आपकी इच्छा झलके। प्रभु, मुझे ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जिससे लोग आपके प्रकाश को मेरे भीतर देख सकें। हे प्रभु यीशु, आज की सुबह मैं आपके सामने अपने घर और परिवार को भी उठाता हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरा जीवन साथी, मेरे रिश्तेदार, सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, उन्हें आज हर बुराई से बचाए, उनके कदमों को सही रास्ते पर चलाए, उनके हृदय को शांति और आनंद से भर दीजिए। यदि कोई बीमार है तो उसे चंगा कर दीजिए, यदि कोई दुखी है तो उसे सांत्वना दीजिए, यदि कोई कर्ज और तंगी में है तो उसके जीवन में बरकत और समृद्धि दीजिए। प्रभु, आज का दिन मेरे पूरे परिवार के लिए आशीषों से भरा हो। हे प्रभु, मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस सुबह निराश हैं, जो लोग अपने जीवन से थक चुके हैं, जो लोग बीमारियों में कराह रहे हैं, जो लोग गरीबी और परेशानियों में डूबे हैं, जो लोग जादू टोने और बनों में जकड़े हैं। प्रभु, आप उन सबको छुड़ाए, उनकी आंखों में आंसू की जगह मुस्कान लाए, उनकी सूखी जमीन पर बरकत की वर्षा कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज की सुबह मैं अपने काम, अपने व्यवसाय, अपने घर और अपने सपनों को भी आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, जो काम मैं करता हूं उसकी आशीष हो, मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए, मेरे हाथ खाली न रहें। प्रभु, आप आशीषों के स्रोत हैं, आप ही मेरी रोजी रोटी के प्रदाता हैं। प्रभु, इस सुबह मुझे ऐसा दिन दीजिए जिसमें मेरे घर, मेरी दुकान, मेरे खेत, मेरे ऑफिस, हर जगह पर आपकी बरकत बरसे। हे प्रभु, आज का दिन मैं आपके पवित्र रक्त में ढक देता हूं। जब मैं घर से बाहर जाऊं तो आपकी सुरक्षा मेरे चारों ओर दीवार की तरह बनी रहे। जब मैं बोलूं तो मेरे होंठों पर सत्य और दया के वचन हो। जब मैं देखूं तो मेरी आंखें पाप से दूर रहें। जब मैं सोचूं तो मेरे विचार यहां पवित्र रहें। प्रभु, मुझे इस सुबह से लेकर रात तक आपके संग चलने दीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने पहले ही मेरे लिए योजनाएं बना रखी हैं। धन्यवाद कि मैं आपके बच्चे के रूप में इस दिन की शुरुआत कर रहा हूं। हे प्रभु यीशु, आज की यह सुबह केवल एक नई शुरुआत नहीं बल्कि आपके साथ एक नई यात्रा है। मैं वचन देता हूं कि मैं हर काम में आपको प्रथम स्थान दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपके प्रेम से दूर नहीं होऊंगा। प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि आज मैं आपकी गवाही बन सकूं। हे प्रभु, जैसे सूरज अपनी गर्मी से ठंडक को मिटा देता है, वैसे ही आप मेरे जीवन से हर अंधकार को हटा दीजिए। जैसे पक्षी सुबह उठकर आपके नाम की स्तुति करते हैं, वैसे ही मेरे होंठ भी आज आपके नाम का गुणगान करें। हे प्रभु यीशु, मैं ये सुबह की लंबी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूं। आज मैं आपके चरणों में झुककर अपने जीवन के सबसे बड़े बोझ और अपनी सबसे गहरी इच्छा को आपके सामने लाता हूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरी सारी योजनाएं, मेरी सारी कोशिशें और मेरी सारी मंजिलें आपके बिना अधूरी हैं। मैं जानता हूं कि नौकरी, रोजगार, पद और सम्मान इंसान के हाथ से नहीं बल्कि केवल आपके हाथ से आते हैं। हे प्रभु, मैं आपके सामने अपने भविष्य को रखता हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि मैं लंबे समय से कोशिश कर रहा हूं,
पढ़ाई में मेहनत की है, रातों को जगकर सपनों को संजोया है, पसीना बहाया है, आंसू बहाए हैं। लेकिन प्रभु अब मेरा दिल भारी हो चुका है। कई बार रिजल्ट देखकर मेरा मन टूट गया, कई बार असफलता ने मुझे हताश किया, कई बार आसपास के लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। लेकिन प्रभु मैं जानता हूं कि आप कभी देर नहीं करते, आप कभी गलत नहीं करते और आप अपने बच्चों को खाली नहीं लौटाते। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी मेहनत रंग लाए, मुझे वह सरकारी नौकरी मिले जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। प्रभु मुझे सही समय पर सही अवसर दीजिए। जब मैं एग्जाम दूं तो मेरी याददाश्त तेज हो, मेरा मन स्थिर रहे और मेरा दिल आत्मविश्वास से भरा रहे। शैतान का डर, निराशा का बोझ, असफलता की सोच सब आपके नाम से हट जाए। प्रभु आपके पवित्र आत्मा का बल मेरे साथ हो ताकि मैं परीक्षा में जीत पाऊं। हे प्रभु सरकारी नौकरी केवल एक पद नहीं है, यह मेरे पूरे परिवार के लिए सम्मान है, ये मेरी मां बाप की उम्मीद है, ये मेरे जीवन साथी की प्रार्थना है, ये मेरे बच्चों के भविष्य की सुरक्षा है। प्रभु मैं जानता हूं कि जब आप आशीष देते हैं तो कोई रोक नहीं सकता, जब आप दरवाजा खोलते हैं तो कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु मेरे लिए आशीष का दरवाजा खोल दीजिए। हे यीशु आज मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरे जैसे ही तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है, गाइडेंस नहीं है, लेकिन सपना है कि नौकरी मिले। प्रभु उन सब के लिए भी रास्ते खोल दीजिए। प्रभु मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि केवल नौकरी मिलना ही जरूरी नहीं, बल्कि नौकरी मिलने के बाद उसमें ईमानदारी और सच्चाई से काम करना भी जरूरी है। प्रभु मुझे ऐसा इंसान बनाए जो अपनी नौकरी में केवल वेतन के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए काम करे। मुझे ऐसा हृदय दीजिए कि मैं अपने पद का उपयोग गरीबों, जरूरतमंदों और दबे कुचले लोगों की मदद के लिए करूं। हे प्रभु यीशु मैं अपने सारे डर और संदेह आपके चरणों में रखता हूं। मैं जानता हूं कि आपने यिर्मयाह वज़नाए में कहा है, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं जानता हूं वे शांति की और आशीष की हैं, न कि हानि की। प्रभु मैं इस वचन को अपने जीवन पर घोषित करता हूं। मेरी सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा क्योंकि यह आपकी इच्छा में है। हे प्रभु आपने दाऊद जैसे साधारण चरवाहे को राजा बना दिया, आपने योसेफ जैसे गुलाम को मिस्र का राज्यपाल बना दिया, आपने मछली पकड़ने वाले शिष्यों को राष्ट्रों का सेवक बना दिया। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे भी सरकारी नौकरी में स्थापन करेंगे ताकि लोग आपके नाम की महिमा देखें। प्रभु यीशु आज मैं अपने रिजल्ट, अपने इंटरव्यू, अपने एग्जामिनेशन, अपनी तैयारी सबको आपके पवित्र रक्त में रखता हूं। जहां पर मैं कमजोर हूं वहां आप अपनी ताकत भर दीजिए। जहां मेरा मन डगमगाता है वहां आपका आत्मा स्थिरता दे। जहां लोग मुझे नकारते हैं वहां आपका हाथ मुझे ऊपर उठाए। हे प्रभु मैं जानता हूं कि यह नौकरी केवल मेरे लिए नहीं बल्कि आपके राज्य के लिए भी है। जब मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं अपने वेतन का उपयोग आपके कार्यों में करूंगा। मैं दान दूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, चर्च को सहयोग दूंगा और लोगों तक आपके प्रेम का संदेश पहुंचाऊंगा। हे प्रभु यीशु आज की सुबह मैं यह प्रार्थना रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, पूरी आशा के साथ आपके सामने लाता हूं। प्रभु मेरी पुकार सुन लीजिए। मेरे आंसू आपके सिंहासन तक पहुंचे। मेरे सपनों को अपने हाथों में थाम लीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने मेरे लिए पहले से ही नौकरी तय कर रखी है। धन्यवाद कि मैं हार नहीं मानूंगा। धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। आज मैं आपके सामने झुककर धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु जब हम टूटे हुए थे, जब हम रो रहे थे, जब हम अकेले और निराश थे, तब आपने हमारी सुन ली। जब हमें लगा कि कोई नहीं है जो हमारी बात समझे, तब आपने अपने प्रेम से हमें गले लगाया। धन्यवाद पिता, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आंधी आई, तूफान आया, दुख आया, बीमारी आई, कर्ज का बोझ आया, लेकिन आपकी आवाज ने हमें संभाला। आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और यही वचन हमारे लिए जीवन का सहारा बन गया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। कभी आपने तुरंत उत्तर दिया, कभी आपने हमें धैर्य रखना सिखाया और कभी आपने हमें और बड़ी आशीष के लिए तैयार किया। आपकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं महान हैं। प्रभु आपने हमारे लिए जो रास्ते खोले वे हमारे सपनों से भी बढ़कर थे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने बीमारी में हमें चंगा किया। जब डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी तब आपने अपने चंगाई के हाथ से हमें उठाया। धन्यवाद कि आपने गरीबी में हमारी मदद की।
जब जेब खाली थी, जब खाने को कुछ नहीं था, तब आपने आकाश के पक्षियों की तरह हमें भी खिलाया पिलाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा। रात को जब हम गहरी नींद में थे, तब आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर खड़े थे। सड़क पर, यात्रा में, काम पर, हर जगह आपकी सुरक्षा ने हमें बचाए रखा। आपने हमारी पुकार सुनकर हमें कर्ज से राहत दी। धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों को बचाया, हमारे परिवार को आशीष दी। धन्यवाद कि आपने हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारे खेत, हमारी दुकान, हर जगह अपनी आशीष बरसाए। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर एक आंसू आपने अपनी बोतल में रखा, हर एक पुकार आपने अपने सिंहासन तक पहुंचाए। जब हम घुटनों पर गिरे, जब हमने पुकारा, हे प्रभु दया कर, तो आपने तुरंत स्वर्ग से हमारी आवाज सुनी। धन्यवाद कि आपने शैतान की सारी योजनाओं को नाश कर दिया। धन्यवाद कि आपने जादू टोने, बंधनों और श्रापों को तोड़ डाला। धन्यवाद कि आपने अंधकार को मिटाकर अपने प्रकाश से हमें भर दिया। हे पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद में गीत गाते हैं। जैसे दाऊद ने वीणा बजाकर आपकी महिमा की, वैसे ही हम अपने दिल से आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारी शर्म को महिमा में बदला। धन्यवाद कि आपने हमारी हार को विजय में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें नई सुबह दी, नई सांस दी, नया जीवन दिया। आपने हमारे टूटे दिल को जोड़ा, हमारी हताश आत्मा को उठाया, हमारी सूखी हड्डियों को जीवन दिया। धन्यवाद कि हमारी पुकार सुनकर हमारी शादी की समस्या को हल किया। धन्यवाद कि आपने बेरोजगारी को दूर कर नौकरी दी। धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया। धन्यवाद कि आपने हमारे घर में बरकत और शांति भर दी। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें क्रूस के द्वारा छुटकारा दिया। यीशु मसीह के लहू ने हमें पाप से, श्राप से, बीमारी से, मौत से छुड़ाया। धन्यवाद कि आपने हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें अपना संतान बनाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें यह विश्वास दिया कि जो कुछ भी हम मांगेंगे वह आपके समय पर पूरा होगा। धन्यवाद कि आपने हमारी राहों को सीधा किया, हमारे शत्रुओं को शांत किया, हमारे जीवन को उद्देश्य दिया। धन्यवाद पिता। आज हम सब मिलकर कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है और हम जानते हैं कि आप कल भी सुनेंगे, आने वाले दिनों में भी सुनेंगे। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हुए ये वचन बोलते हैं कि अब हम चिंता नहीं करेंगे, अब हम डरेंगे नहीं, अब हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं आप तक पहुंच चुकी हैं और आपने पहले ही हमारा उत्तर तैयार कर रखा है। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके प्रेम में झुकते हैं, हम आपके अनुग्रह में जीते हैं।